21वां प्रश्न है, अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? सही उत्तर है केवल नाक से। प्रश्न 32वां है, घुड़सवार कौन से समास का उदाहरण है? और इसका सही उत्तर है अधिकरण तत्पुरुष समास। घुड़सवार का मतलब होता है घोड़े पर सवार। 33वां है, इनमें से देशज शब्द चुने और इसका सही उत्तर है विकल्प ए यानी पगड़ी। पगड़ी एक देशज शब्द है। 34वां प्रश्न है, अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण चुनिए। सही उत्तर है विकल्प डी यानी तुम्हारा जी ललचाता है। इस वाक्य में ललचाता है क्रिया अकर्मक है क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं दिया गया है। 35वां प्रश्न है, राज और ऋषि का संधि रूप क्या है? सही उत्तर है राजर्षि। इस शब्द में गुण संधि है जहां अ और री मिलकर अर हो जाते हैं। 36वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही युग्म है? सही उत्तर है विकल्प डी यानी अग्नि आग भी तत्सम और तद्भव का एक सही युग्म है जहां अग्नि तत्सम और आग तद्भव शब्द है। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? सही उत्तर है विकल्प सी हूँ, ये करेक्ट आंसर है। 38वां प्रश्न है, सही वाक्य चुनिए। सही उत्तर है विकल्प डी यानी उसने कहा मैं कल आऊंगा। इसमें सही विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही निपात युक्त वाक्य चयन कीजिए। सही उत्तर है विकल्प बी यानी राहुल भी अच्छा खिलाड़ी है। यहाँ भी एक निपात शब्द है जो किसी बात पर बल देता है। प्रश्न 40 है, कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है? सही उत्तर है विकल्प बी यानी ज्वाला। प्रश्न 41 है, निम्नलिखित में से सही अनुनासिक का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है? सही उत्तर है विकल्प डी यानी चांद सितारे। इसमें सही अनुनासिक का प्रयोग न करके बिंदु का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 42 है, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। इस वाक्य में कितने कर्म हैं? सही उत्तर है विकल्प डी यानी 2। इस वाक्य में लड़के को और वेद 2 कर्म है। प्रश्न 43 है, निम्नलिखित में से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प ए यानी खूब। ये शब्द मात्रा या परिमाण को दर्शाता है। प्रश्न 44 है, दुह प्लस शासन का रूप क्या है? सही उत्तर है विकल्प डी यानी दुःशासन। विसर्ग संधि के नियम के अनुसार ये रूप सही माना जाता है। प्रश्न 45वां है, डूबते को तिनके का सहारा। लोकोक्ति का अर्थ है विकल्प बी यानी विपत्ति में पड़े हुए मनुष्यों को थोड़ा सहारा भी काफी होता है। इस लोकोक्ति का मतलब ये है कि जब कोई बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा होता है तो उसे मिलने वाली छोटी सी मदद भी बहुत बड़ी राहत या उम्मीद की किरण बनकर आती है। 46वां प्रश्न है, मैंने आशा को न जाने को कहा था पर वह मानी नहीं। यह किस प्रकार का वाक्य है? सही उत्तर है विकल्प सी यानी विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। इस वाक्य में पर का प्रयोग किया गया है जो 2 स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ता है और उनके बीच विरोध या भेद प्रकट करता है। 47वां प्रश्न है, सक्रिय शब्द में नीचे तिरछी रेखा कहाँ लगी है? सही उत्तर है विकल्प बी यानी द्वितीय अक्षर के नीचे। 48वां प्रश्न है, ईश्वर भक्त समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है? सही उत्तर है विकल्प सी यानी संबंध तत्पुरुष समास। ईश्वर भक्त का अर्थ होता है ईश्वर का भक्त, जहाँ का संबंध को दर्शाता है। तो प्रश्न है, सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है? सही उत्तर है विकल्प सी यानी रवि। रवि सूर्य का एक प्रसिद्ध समानार्थी शब्द है जो इसके प्रकाश और ऊर्जा देने वाले गुण को दर्शाता है। 50वां प्रश्न है, गार्गी मैत्रेयी में क्रमशः डैश प्रयोग हुआ है। सही उत्तर है विकल्प डी यानी रफार आर तिरछी रेखा आर। गार्गी में रफार का प्रयोग हुआ है और मैत्रेयी में तिरछी रेखा का। 51वां है, 2 टूक कहना का अर्थ है। सही उत्तर है विकल्प बी यानी स्पष्ट कहना। प्रश्न 52वां है, एक आंख से देखना मुहावरा का अर्थ है समान व्यवहार करना। इस मुहावरे का मतलब होता है किसी में कोई भेदभाव न करना और सबको एक नजर से देखना। प्रश्न 53वां है, तरणी तरणी युग्म शब्दों का सही अर्थ बताइए। और इसका सही उत्तर है विकल्प ए यानी सूर्य नौका। तरणी का अर्थ सूर्य होता है और तरणी का अर्थ नौका या नाव। प्रश्न 54वां है, इतर इत्र युग्म शब्दों का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए यानी अन्य सुगंधित पदार्थ। प्रश्न 55 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का प्रयोग शुद्ध है? विकल्पों के अनुसार सही उत्तर है विकल्प सी गांव, क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु सही स्थान पर लगा है। प्रश्न 56 में संयुक्त वाक्य पहचानना है। इसका सही जवाब है विकल्प सी, हमने मेघबेत पढ़ा और उसका मंचन किया, क्योंकि इसमें 2 स्वतंत्र उपवाक्य हमने मेघबेत पढ़ा और उसका मंचन किया और के साथ जुड़े हुए हैं।
प्रश्न 57 में विस्मयादि बोधक चिन्ह का सही प्रयोग विकल्प डी में हुआ है, जहां लिखा है क्या बात है। ये भाव के अनुसार बिल्कुल सटीक है। प्रश्न 58 है, गद्यांश के अनुसार लता जी की ध्वनि मद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मद्रिका सुनाई जाए तो लोग क्या पसंद करेंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, लता जी की ध्वनि मद्रिका। गद्यांश के अनुसार जब दोनों ध्वनि मद्रिकाएं सुनाई जाती हैं तो लोग लता जी की ध्वनि मद्रिका को पसंद करते हैं। प्रश्न 59 के अनुसार लता जी के गाने में 100% गायकी मिलती है। प्रश्न 60 के अनुसार लता जी के गाने की एक अन्य विशेषता स्वरों की निर्मलता है, जो कि विकल्प बी में दी गई है। उम्मीद है आज की ये कक्षा आपके लिए फायदेमंद रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।